अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आप मेसोपोटामिया का ही नाम लेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें शुरू से ही यही पढ़ाया और बताया गया है। और अगर आप गूगल करते हैं तो भी आपको इस सवाल के जवाब में मेसोपोटामिया का ही नाम मिलेगा। इस सिविलाइजेशन की शुरुआत 4000 बीसी के आसपास हुई थी। यानी कि इस सिविलाइजेशन से पहले ना तो हमारी दुनिया में किसी राजा ने शासन किया और न ही कोई वेल डेवलप्ड सोसाइटी की शुरुआत की गई थी। अगर आप इतिहास को देखते हैं तो आपको सच्चाई कुछ और ही नजर आएगी। इतिहास में कई सारी ऐसी सभ्यताएं गुजर चुकी हैं जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी काफी ज्यादा पुरानी थी। फिर सोचने वाली बात यह है कि क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में कोई गड़बड़ है या ये अपनी पुरानी स्टडीज को भी अपडेट करना नहीं चाहते और इस वजह से वो नए मिलने वाले एविडेंस को इग्नोर करते जा रहे हैं। हम इंसानों के पूर्वज इस पृथ्वी पर 28 लाख साल पहले आए थे और आज हम होमो सेपियंस यानी कि अपनी बात करते हैं तो हम इस पृथ्वी पर आज से 3 लाख साल पहले आ चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पूर्वज इतने पहले से पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं तो फिर किसी सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश होने में इतना समय किस तरह से लग गया, जबकि हमारे पूर्वज इस जमीन पर 28 लाख साल पहले से रह रहे हैं। तो फिर इतने समय में कोई सभ्यता क्यों डेवलप नहीं हुई? और ऐसा आखिर क्या खास है मेसोपोटामिया में जो इसे सबसे पहली सिविलाइजेशन बताया जाता है? इस सिविलाइजेशन को दुनिया की पहली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड और नॉलेजेबल हुआ करती थी। हमारे पूर्वज धीरे धीरे करके इवॉल्व होते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी जीने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। जैसे कि सभी चीजों पर कंट्रोल करने के लिए किसी राजा का होना या फिर सबको उनके हिसाब से काम बांट देना, और सबसे ज्यादा खास बात आर्किटेक्चर बनाना। दोस्तों, आज हम जो स्ट्रक्चर वगैरह अपनी सोसाइटी में बनाते हैं उसे सबसे पहले मेसोपोटामिया के अंदर ही देखा गया था। और यही वजह है कि मेसोपोटामिया को हमारे इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम दूसरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को देखते हैं तो हमें कई सारी ऐसी जगहें देखने को मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि मेसोपोटामिया से पहले भी हमारी इस दुनिया में कई सारी सिविलाइजेशन गुजर चुकी हैं और कई जगहों से ऐसी पुरानी चीजें भी मिली हैं जिनकी कार्बन डेटिंग के बाद पता चला कि ये 2600 बीसी और 7000 बीसी की हैं, यानी कि आज से लगभग 9000 साल पहले की, यानी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से लगभग 3000 साल पहले। इसके अलावा अगर आप तुर्की के गोबेकली टेपे में पहुंचते हैं तो इस जगह की खोज साल 1960 में की गई थी, लेकिन इस साल यहां मौजूद पत्थरों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद साल 1994 में क्लॉस स्मिथ नाम के एक शख्स ने यहां रिसर्च करने की शुरुआत करी। उन्होंने देखा कि यहां पड़े हुए पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि इस पूरे एरिया को आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया है। इन पत्थरों को देखकर उन्हें शक हुआ कि इस जमीन के नीचे और भी कुछ छुपा हो सकता है। उन्होंने 1 साल का समय लिया और पूरी छानबीन करने के बाद साल 1995 में इस जगह खुदाई करने के लिए पहुंच गए। और खुदाई के बाद उन्हें यहां जमीन के नीचे कई सारे पिलर्स देखने को मिले जिन्हें सर्कल में अरेंज किया गया था। ये कोई मामूली पिलर नहीं थे, बल्कि इसके ऊपर कई सारी आकृतियां बनी हुई थी, जैसे कि इस जगह को उस समय के लोगों ने पूजा वगैरह करने के लिए बनाया हो। यहाँ पर कोई भी बर्तन या फिर घर का कोई भी सामान मौजूद नहीं था जो कि यहाँ पर किसी के रहने की निशानियों को बताता हो, बल्कि यहाँ सिर्फ प्रार्थना से रिलेटेड स्कल्पचर्स बने हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि ये जगह कोई घर या शहर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करती थी और यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए आया करते थे। दोस्तों, जब इस टेम्पल की एज का अंदाजा किया गया तो ये जगह तकरीबन 9000 बीसी की निकल कर सामने आई, यानी कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी 5000 साल पहले की। इसके अलावा यहाँ स्टडी करने वाले लोगों का कहना है कि इस जगह पर मिट्टी के लेयर्स खुद ही नहीं बने, बल्कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर रिंग्स बनाए गए थे जिन्हें शायद उस वक्त की प्राचीन सिविलाइजेशन ने जानबूझकर बनाया होगा और इस जगह को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया था ताकि ये मंदिर किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय ना हो और आगे आने वाले लोगों को इसके बारे में पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों, इसके पास एक छोटी सी जगह और मौजूद है। जिस तरह वहां मंदिर देखा गया था उसी तरह इस जगह पर भी कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे जहां लोग अपने घरों के अंदर एक साथ रहते थे और ये जगह भी लगभग 7500 बीसी की थी, यानी कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से भी पुरानी। ये लोग पूजा करने के लिए मंदिर बनाना जानते थे।
इसके अलावा घर बनाकर एक साथ रहते थे। इन सब चीजों को देखकर पता चलता है कि ये किसी सोसाइटी के पार्ट थे। और ये सब चीजें देखने के बाद भी अगर आप इसे सिविलाइजेशन नहीं मानते तो दोस्तों फिर सिविलाइजेशन क्या होती है? आज के समय में बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं और इसका कारण ये है कि जब भी स्पेस साइंस में कोई रूल ब्रेक होता है तो उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजी में जब कोई ऐसी डिस्कवरी होती है जो किसी पुरानी हिस्ट्री को चैलेंज करती है या उसे अपडेट करना पड़े तो उस डिस्कवरी के ऊपर स्टडी करना बंद कर दी जाती है या फिर उसकी फंडिंग को वहीं रोक दिया जाता है, जिससे कि ये नई डिस्कवरी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों हमें जितने भी ऐसे नए एविडेंस मिले हैं वो ज्यादातर ऐसे ही देखे गए हैं जैसे एक वक्त में हमारे पूर्वजों ने उन्हें जानबूझकर जमीन के अंदर छुपा दिया हो, और ऐसा करने का कोई तो कारण रहा होगा। ये बात तो साफ है कि वो चाहते होंगे कि किसी आपदा की वजह से ही ये जगह तबाह ना हो जाए या इनके बारे में बाद में आने वाले लोग जान सकें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारे पूर्वज ऐसा करते ही क्यों थे? तो शायद इसका जवाब है प्राकृतिक आपदा। दोस्तों सुमेरिया में सुमेरियन किंग लिस्ट नाम का एक टैबलेट मिला था जिसमें सुमेरियंस के बीते हुए हजारों सालों से रूल करने वाले रूलर्स के नाम लिखे हुए थे। साथ ही साथ उनका रूल पीरियड भी इसमें लिखा गया था। और दोस्तों ये डेट आज की नहीं है या फिर 2-3 हजार साल पहले की भी नहीं है, बल्कि इसमें जो सबसे पुराने राजा का नाम लिखा गया था उसका शासन काल आज से 2,41,000 साल तकरीबन बताया गया है। दोस्तों इन राजाओं के नाम को बिफोर द फ्लड एरा लिखा गया है, यानी कि वो राजा जो बाढ़ आने से पहले हमारी जमीन पर राज किया करते थे और फिर कोई बाढ़ आई जिसने पूरे के पूरे राज्य को ही खत्म कर दिया, और फिर बाढ़ के बाद साम्राज्य की एक बार फिर से शुरुआत हुई। इसके अलावा टैबलेट में यह भी बताया गया है कि इस बाढ़ के आने से पहले जो राजा राज किया करते थे उनका रूलिंग पीरियड भी कई हजार सालों का था, यानी कि हर राजा इतने लंबे समय तक राज किया करता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आज 100 साल की उम्र वाला भी कोई इंसान बहुत मुश्किल से दोस्तों हमें दिखाई देता है, तो फिर उस वक्त में 43,000 साल तक कोई राजा कैसे जिंदा रह सकता है? और बाढ़ के बाद जिन लोगों ने शासन किया उनमें से किसी का भी रूलिंग पीरियड इतना बड़ा नहीं है। इसके अलावा इस टैबलेट की स्टार्टिंग में लिखा गया है कि जब राजा स्वर्ग से उतर कर आए तो वो एरेडू, जो कि एक बहुत ही प्राचीन सुमेरियन शहर है, वहां पर गए और वहां जाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो दोस्तों अगर ये बातें सही हैं तो क्या पहले हमारी अर्थ पर इतने एडवांस या फिर हाई इंटेलिजेंस वाले लोग रहा करते थे जो कि हजारों सालों तक जिंदा रह सकते थे, और फिर जब ये लोग हमारी पृथ्वी से चले गए तो उनके जाने के बाद उनके सबूत और इनका अस्तित्व सब पूरी तरह से खत्म हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग जगहों से कई सारे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी काफी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन वो सवाल अब भी बाकी है कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को ही पहली सिविलाइजेशन क्यों मानते हैं, और क्या ये हिस्ट्री को रिवाइव करना ही नहीं चाहते? आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।